बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। देली चिकन बिरयानी सिखाने जा रही हूँ। इसको आप ज़ाफ़रानी बिरयानी भी कह सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 1 केजी चिकन बिरयानी की परफेक्ट रेसिपी दूंगी। ये देगी बिरयानी है, बिल्कुल देग जैसी ही बनके तैयार होती है। इसके साथ इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग देगी बिरयानी घर में बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने छोटी सी देग ले ली है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और ये 3 लीटर की देग है। इसके अंदर 1 केजी राइस इजीली पक जाते हैं चिकन और राइस को मिला के। इसे गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। तो प्याज भी मैंने 1 कप के बराबर ली है और प्याज को हम फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें से मैं आधी से ज़्यादा प्याज निकाल लूँगी। उसकी लेयर के लिए, गार्निशिंग के लिए हम निकाल लेंगे। बाकी प्याज इसी में ही छोड़ देंगे थोड़ी सी। अब इसके अंदर हम लौंगे ऐड कर देंगे 8 से 10 अदद। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इलायची तकरीबन 6 अदद। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काला ज़ीरा। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे और इसके बाद हम काला ज़ीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, फ्लेम को आपने बिल्कुल लो मीडियम कर देना है क्योंकि ज़ीरा वगैरह जल ना जाए। इस वजह से ज़ीरा ऐड करने के फ़ौरन बाद हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है 1 किलो के बराबर। और चिकन ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। चिकन को हमने इलायची के साथ और लौंगों के साथ पकाना है और ज़ीरे के साथ, ताकि इसके अंदर इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो आपने बस इसको इतना कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर हम दही ऐड कर रहे हैं 1 कप के बराबर। और ये बिरयानी मैं आपको बिल्कुल देगी स्टाइल बनाना सिखा रही हूँ, जिस तरह पकवान हाउस पे बनती है उसी तरह से। अच्छा, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। तकरीबन 6 अदद ली थी मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें, वो मैंने कट कर ली हैं मोटी मोटी सी, वो ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर। टमाटर ऐड कर देंगे 2 अदद मैंने लिए थे बड़े साइज़ के टमाटर, और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा आपने मसालों को मिक्स कर लेना है, पका लेना है मिक्स करते करते। अच्छा, इसको मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ, और अगर आपको इसको स्पाइसी बनाना है तो आप स्पाइस लेवल अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा। ये बिल्कुल मीडियम फ्लेवर की बनके तैयार होगी। अच्छा, इसका जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो ये है लहसुन। तो आपने लेना है देसी लहसुन लेना है, और उसके आपने तकरीबन 10 से 12 अदद ले लेना है। आपके इसके क्लोव्स ले लेने हैं या जवे ले लेने हैं इसके। ये हम निकाल लेंगे इस तरह से, और ये आपने छिलको समेत लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कूट लेंगे इस तरह से। मोटा मोटा सा आपने कूट लेना है अच्छी तरीके से। और जब ये कुट जाएगा फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप के बराबर। ये इस बिरयानी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा। ये जो इंग्रेडिएंट है, ये जो पानी हैगा लहसुन वाला, ये हम यूज़ करेंगे दम के अंदर। उसके बाद बिरयानी का जो खुशबू होती है और उसका जो लेवल होता है वो कुछ और ही हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अच्छा, दूसरा स्टेप इसमें ये है, मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ज़ाफ़रान। तो उसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया है, और नीम गर्म दूध ले लीजिएगा। उसके अंदर हम थोड़ी सी ज़ाफ़रान ऐड कर देंगे, बिल्कुल 1 पिंच के बराबर। अच्छा, आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप लोग ज़ाफ़रान ऐड कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप लोग ज़र्दा कलर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने थोड़े सा ऐड किया है केवड़ा एसेंस, चंद ड्रॉप्स ही ऐड करे हैं, ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि ज़ाफ़रान का ये अपनी इतनी अच्छी खुशबू होती है। लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया है केवड़ा एसेंस। अब देखिए इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया पकते हुए, और ये जो सालन है हमारा या कोरमा जो है बिरयानी का, वो रेडी हो गया है।
अब हम राइस बॉईल कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पतीला ले लिया है, उसमें खुला पानी ले लिया है, 3 टेबलस्पून के बराबर नमक ऐड कर दिया है, इलायची ऐड करेंगे 6 से 8 अदद के करीब, और इसके बाद हम इसके अंदर दालचीनी के स्टिक्स ऐड कर देंगे 4 अदद, लौंगे ऐड करेंगे इसमें 8 अदद, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से ये गर्म हो जाए, हल्का सा बॉईल होने लगे, जब तक आपने इसको पकाना है। जब हल्का सा बॉईल आ जाए इसके अंदर, उसके बाद आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने सेला राइस लिए थे तकरीबन 1 किलो के बराबर, उसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो इसको हमने 80% तक कुक करना है राइस को। अब बिरयानी को हम दम लगाएंगे, तो उसके लिए जिसका मसाला है बिरयानी का वो मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब ये जो हमने ज़ाफ़रान वाला दूध बना के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा, और इसके ऊपर हम कोई लेयरिंग नहीं लगाएंगे। जिस तरह से देग में बनती है बिरयानी उसी तरह से हमने क्या करना है, सारे जो राइस हमारे 80% कुक हो गए थे हमने इसके ऊपर ऐड कर देने इस तरह से। पहले मैं आधे राइस ऐड करूँगी और उसके बाद बाकी के राइस ऐड करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। तो नीचे सारा मसाला है इसलिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि दम उस पर अच्छा लग जाए। अब देखिए आधे राइस मैंने ऐड करे, उसके बाद ये जो लहसुन वाला पानी था जो हमने कूट के रखा था, लहसुन छिलकों समेत ही आपने इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद हमने थोड़ा सा ये ज़ाफ़रान वाला जो दूध था वो ऐड कर देना है इसके ऊपर। थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे और उसके बाद बाकी के राइस ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर कोई हरा धनिया, पुदीना ये सब चीज़ें नहीं जाएंगी, ना ही हरी मिर्चें वगैरह ऐड कीजिएगा। इसी तरह से बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी बिरयानी, बहुत मज़ेदार बनती है। ऊपर वाली लेयर पे भी हमने क्या करना है, थोड़ा सा लहसुन का पानी ऐड कर दिया है, ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे इसके ऊपर, और जो हमने दूध बना के रखा था ज़ाफ़रान वाला वो ऐड कर देंगे इस तरह से। इसके बाद में थोड़ा सा घी ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा थोड़ा सा आपने ऐड कर देना है। प्याज ऐड कर देंगे इसके ऊपर, और इसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे दम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। पहले आपने 2 मिनट इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको दम लगा देना है। तो 10 मिनट में आपकी बिरयानी रेडी हो जाएगी और ये बहुत ही खुशबूदार आला बिरयानी बन के तैयार होती है। मतलब आप बना रहे होंगे तो दूर तक खुशबू जाएगी इसकी, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये बिरयानी। और ये सादा बिरयानी कहलाती है, मतलब दिल्ली की मशहूर सादा बिरयानी है ये। इसमें हमने कोई बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड नहीं करें, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा खुशबूदार और जायकेदार बन के तैयार होती है बिरयानी, बहुत ही बेहतरीन बनती है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बहुत सिंपल तरीके से बनाना सिखाई है। इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी मटन ग्रेवी मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। ये घर के सादे मसालों से इसको बना के आप तैयार कर सकते हैं और इसको बना के आप दावत वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने ईद मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिया है प्रेशर कुकर, इसके अंदर ऐड कर देंगे 750 ग्राम्स के बराबर मटन, और इधर मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीली में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के बराबर पानी ऐड कर दीजिएगा, इतना पानी कि ये गोश्त गल जाए। इधर मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी। आप लोग अगर नॉर्मल पतीली में बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। इतना पका लीजिएगा इसको कि ये गल जाए। इधर प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो ये 15 मिनट में गल के तैयार हो जाएगा। तो बस इसको मैं बंद कर दूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो इधर हमारा गोश्त पक गया है अच्छी तरीके से, और उसका जो पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। आपने बस इसको इतना कुक करना है इस स्टेज पे कि ये अच्छे से बस गल जाए। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे से ये गला हुआ है, ये देखिए। जब ये गोश्त गल जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तली हुई प्याज आधा कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, और इसके बाद इसको हल्का सा भून लेंगे प्याज के साथ।
बस भूनने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर दही ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। और दही ऐड करने के बाद भी आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। बस आपने इसकी भुनाई अच्छी करनी है, तभी इसके अंदर से अच्छा सा जायका निकल के आएगा। तो जब ये दही भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी 4 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप इसके अंदर 4-10 टमाटर ऐड कर सकते हैं, बारीक काट के या फिर ब्लेंड करके। तो ये टमाटर ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। और अगर आप नॉर्मल टमाटर ऐड करेंगे, फ्रेश टमाटर ऐड करेंगे, तो आपने इसको इतना पकाना है कि बस ये अच्छे से भुन जाए। जब ये भुन जाएगा तो आपने इसके अंदर ऐड करना है गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे, मैंने 3 से 4 अदद ली थी, इसको काट लिया था मोटा मोटा, वो ऐड कर देंगे। अदरक ऐड करेंगे जूलियन कटी हुई, ये आप लोग तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आपने भून लेना है अच्छी तरीके से इसको। अच्छी तरीके से भूनने के बाद आपने जितनी भी ग्रेवी रखनी है इसके अंदर उतना पानी ऐड कर सकते हैं। अगर थिक पसंद है तो आप इसमें आधा कप पानी ऐड कर दीजिएगा। और थोड़ा आप इसको थिन रखना चाहते हैं, मतलब अगर आप इसको राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं। तो बस इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए दम वाली आंच पे 5 मिनट के लिए, जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, अब ये रेडी है बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर लास्ट में हमने क्या करना है, थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देना। पुदीने से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। ये ऐड करके मिक्स करेंगे और ये हमारा मटन ग्रेवी मसाला रेडी हो गया है। आई होप आपको इस सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, इसे बना के आप लोग नान के साथ सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, तीनों चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। कॉफ़ी डिज़र्ट सिखाने जा रही हूँ जो कि 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। बहुत कम वक्त लगता है इसको बनाने में और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये डिज़र्ट। इसको आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 कप के बराबर दूध। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून। इसी के साथ इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। इसे आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। कॉर्नफ्लोर को हमने मिक्स करना है, इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा इसमें हमें चाहिए होगी कॉफ़ी 1 टेबलस्पून। तो क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको हमने डिज़ोल्व कर लेना है। ये हम बाद में यूज़ करेंगे। तो बस इसको आपने डिज़ोल्व करके साइड पे रख लेना है। ये रेडी हो गई है। अब हमने जो पैन में मिक्स किया था मिक्सचर, उसको हमने रख दिया है चूल्हे के ऊपर। फ्लेम ऑन करेंगे, लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है और साथ साथ आपने इसमें विक्स को चलाते रहना है। जैसे ही थिक होना स्टार्ट होगा, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको पकने में, तो ये इतना थिक हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉफ़ी, जो हमने कॉफ़ी का मिक्सचर बनाया था। तो ये देखिए सारी कॉफ़ी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। बटर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब बटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम आधा कप के बराबर। ये टेट्रा पैक की क्रीम है। तो ये ऐड करने के बाद भी आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और जैसी ही क्रीम मिक्स हो जाएगी तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको हम ठंडा कर लेंगे हल्का सा। अब हमें चाहिए होगा पानी। नीम गर्म पानी लिया है मैंने 1 कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर कॉफ़ी और इसको भी हम डिज़ोल्व कर लेंगे अच्छे से।
अब हमें चाहिए होंगे केक रस्क। केक रस्क मैंने लिए हैं 250 ग्राम्स के बराबर और ये मैंने मार्केट के यूज़ किए हैं। आप लोग चाहें तो होममेड भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। अब हम इस डेज़र्ट को असेंबल कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने कॉफ़ी मिक्सचर बनाया था पानी के साथ, उसमें हम डिप करेंगे केक रस्क को और इस तरह से कोई भी सर्विंग डिश के अंदर आपने एक लेयर लगा देनी है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने कॉफ़ी पुडिंग बनाई थी उसको मिक्स कर लेंगे। उसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। थोड़ी सी ठंडी हो गई है ये और इसकी एक लेयर लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरह से आपने इसकी लेयर लगा देनी है, उसको इवन कर देना है। अब इसके बाद हम दोबारा से इसके ऊपर लेयर लगाएंगे केक रस्क की, कॉफ़ी में डिप करके, और आपने बस चंद सेकंड के लिए डिप करना है केक रस्क को और बस फ़ौरन से निकाल लेना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है इसको। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। केक रस्क की लेयर लगाने के बाद दोबारा से हम ये कॉफ़ी पुडिंग की लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से, और इसको इवन कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ केक रस्क का चूरा और इसको हम इससे डेकोरेट कर लेंगे अच्छे से। बस कॉर्नर्स बना लेंगे इसके कुछ इस तरह से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कॉफ़ी डस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने कॉफ़ी को डस्ट कर देना है छन्नी में लेके और इसको आपने डस्ट कर देना है, तो इससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। तो इसकी डेकोरेशन मैंने बहुत सिंपल रखी है। अब इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए। तकरीबन 2 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख देगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो 2 घंटे हो गए, इधर मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन डेज़र्ट बनके तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बहुत सॉफ्ट बनता है, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन वेजिटेबल चाउमीन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये। इसे आप रेस्टोरेंट स्टाइल घर में बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। बच्चे बड़े सभी खाना बहुत पसंद करते हैं। डिनर्स में, पार्टीज़ में, हर ओकेजन पे आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। बेसिकली हमें खुला बर्तन चाहिए और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर सॉल्ट। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पैगेटीज़। तो यहाँ मैं स्पैगेटीज़ यूज़ कर रही हूँ 300 ग्राम्स के बराबर। आप लोग चाहें तो एग नूडल्स भी ले सकते हैं। तो बस उबलते हुए पानी में मैंने स्पैगेटीज़ को ऐड कर दिया है और जब तक ये पैन के अंदर ना चली जाए अच्छे से, जब तक आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहना है। तो पानी इतना गर्म होता है कि फ़ौरन से ही अंदर चली जाती हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। जब ये अलग अलग सी हो जाए उसके बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इसको कवर नहीं कीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे आपने खुला ही पकाना है इसको 8 से 10 मिनट। तो ये देखिए 8 से 10 मिनट हो गए हैं, स्पैगेटीज़ हमारी पक चुकी हैं। ये इस वक्त 80% मैंने कुक करी है। इसके अंदर एक बाइट रखते हैं क्योंकि बाकी कुकिंग जो है इसकी वो जब हम चाउमीन बनाएंगे तब हो जाएगी। तो देखिए इसको अब मैं छान लूँगी और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है बड़े साइज़ की और इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। गार्लिक पेस्ट ले लेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। अगर हो सके तो आप लोग फ्रेश गार्लिक को चॉप करके इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है 300 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था, ये देखिए, और उसको हम फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हमने फ्राई करना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है और इसके अंदर ये जो पानी है इसको हमें ड्राई करना है। इसी पानी के अंदर चिकन हमारा गल भी जाएगा। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इधर चिकन हमारा गल गया है काफ़ी अच्छे से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर 1 कप के बराबर जूलियन कटा हुआ। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कैप्सिकम जूलियन कटा हुआ 1 कप के बराबर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैबेज 1.5 कप के बराबर जूलियन कटा हुआ। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बेल पेपर 1/2 कप के बराबर है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो फिर आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने फ्राई करना है चिकन के साथ।
1 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिएगा। चाइनीज़ की जितनी रेसिपीज़ होती हैं मोस्टली हाई फ्लेम पे ही पकती हैं। जब आपने वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करनी है तो हाई फ्लेम पे ही आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि वेजिटेबल्स को हमें गलाना नहीं होता, बस हल्का सा फ्राई करना होता है। तो देखिए बस इसको मैंने 1 मिनट तक ही फ्राई किया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तभी आप इसके अंदर ये कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कीजिएगा। तो मसाले ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा बस मिक्स करेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर स्पैगेटीज़ ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखी थी, और इसके साथ हमने इसको टॉस कर लेना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बस 1 मिनट तक आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि स्पैगेटीज़ जो है वो भी अच्छे से गर्म हो जाए। और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन अनियन 1 कप के बराबर, और ये बिल्कुल लास्ट में ही ऐड करते हैं। उसके बाद आपने बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद बस आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो इसको बना के आपने गर्मा गर्म सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये चाउमीन। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, डिनर्स वगैरह के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी आइडियल रेसिपी और सभी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं, डिनर्स वगैरह पे सर्व किया जा सकता है। इसके अलावा आप हाई टीज़ वगैरह पे भी इसको बना के सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और जूसी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कीमा 500 ग्राम के बराबर, यानी कि आधा किलो हैगा। इसको मैंने चॉपर में ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर, धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून, ये कुटा हुआ और भुना हुआ हैगा। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, प्याज ऐड करेंगे इसमें एक बड़े साइज़ की, हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन 3 टेबलस्पून, और इसको हम पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक आपने पीस लेना है इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा पीसने के बाद ये। अब आप लोग चाहें तो इसको आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, इसका मैरिनेशन टाइम है। आधे घंटे के बाद आप इसके कबाब बना सकते हैं। तो हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है और थोड़ा सा एक पोर्शन ले लेंगे। अब कबाब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं या फिर बड़े साइज़ के। और यहाँ पर मैंने एक चॉप स्टिक ले लिया, आप कोई भी पेंसिल ले सकते हैं, साफ़ सुथरी सी पेंसिल ले लीजिएगा। उसके ऊपर आपने इस तरह से कबाब बना लेने हैं, और इस तरह से आपने हाथ से इसको सीख कबाब का शेप दे लेना है। और अगर आप इसको हाई टी पे बना के सर्व करना चाहते हैं तो थोड़े छोटे साइज़ के बनाइएगा। और इधर मैं डिनर पे सर्व कर रही हूँ तो मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं। तो इसी तरह से सारे सीख कबाब मैं बना लूँगी। जब ये सीख कबाब तैयार हो जाएंगे तो आप इसको चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं अगर आप इसको दावतों के लिए बना रहे हैं तो। अब देखिए इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल ले लिया है, इसको गर्म कर लिया था। अब इसको हम डाल देंगे पैन के अंदर इस तरह से, और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है। दूसरी तरफ से पका लेंगे। इसका कुकिंग टाइम भी बहुत कम है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
अब देखिए रेडी हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसको सर्व करेंगे किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ या फिर रायते के साथ। यहाँ पर मैंने ग्रीन रायता बनाया है। तो ये देखिए हमारे कबाब रेडी हैं। इसको आप पराठे और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, अंदर से देख लीजिए इसका लुक। ये बहुत ही जूसी बन के तैयार हुए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पालक गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप लोग बना के डिनर्स वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, दावतों पे भी रख सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और सबका अपना अपना अंदाज़ होता है पालक गोश्त बनाने का। तो मेरे अंदाज में आज ये रेसिपी सीखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप तेल। अब इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसे बस मैंने इस तरह से रफली सा स्लाइस कर लिया था, थोड़ा मोटा मोटा सा। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बस इसका कलर चेंज होने तक। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। अब इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ, प्याज को ही। बस आपने चंद सेकंड तक अच्छे से भून लेना है इसको। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर 2 अदद मीडियम साइज़ के कटे हुए। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गोश्त, तकरीबन 750 ग्राम्स के बराबर। यहाँ पर मैं बीफ ले रही हूँ, आप लोग चाहें तो ये मटन या फिर चिकन में भी रेसिपी बना सकते हैं। गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया है और थोड़ा चिकना लिया है, क्योंकि उसी के साथ इसका फ्लेवर निकल कर आता है। थोड़ा सा चिकना ले लीजिएगा, थोड़ा सा फैट ऐड ज़रूर कीजिएगा इसके अंदर। अब गोश्त के साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे, थोड़ी देर तक भून लेना है आपने, चंद सेकंड तक। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड कर दीजिएगा कि ये गोश्त जो है वो गल जाए। तो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया था। और इसको हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए, जब तक कि गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है और इसके अंदर मैंने पानी पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पर हम पालक को ब्लांच करेंगे। तो पालक की डंडियाँ मैंने अलग कर ली थी और 1 किलो के बराबर पालक है ये। और डंडियाँ अलग करने के बाद जो भी पालक बचे उसको आपने क्या करना है, ब्लांच कर लेना है। चंद सेकंड के लिए आपने उबलते हुए पानी में डालना है और उसको इस तरह से निकाल लेना है। तो इससे क्या होगा, पालक का जो कलर है वो भी मेंटेन रहता है अच्छी तरीके से। और इसके बाद हम इसको अच्छे से पीस लेंगे, पालक को बिल्कुल पेस्ट बना लेना है जब वो ठंडा हो जाए। तो इधर देखिए, इधर हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है बहुत अच्छी तरीके से और इसका अच्छा सा मसाला बन गया है। अब क्या करेंगे, जो पिसा हुआ पालक है, ब्लांच हुआ हुआ और पिसा हुआ, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, पालक को जब मैंने पीसा था तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, बहुत थोड़ा सा, 1/4 कप के बराबर। तो बस ये पालक हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको हम भूनने तक पकाएंगे, क्योंकि पालक पहले थोड़ा सा पानी छोड़ेगा और उसके बाद वो सिमटना स्टार्ट होगा। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। तो इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से भुन जाए और इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से इसका ऑयल ऊपर आ गया, इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा हाई फ्लेम करके भून लेंगे। लेकिन इससे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे गर्म मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। और उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लास्ट में ही ऐड करना है। और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है चंद सेकंड तक। तो ये हमारा मज़ेदार सा पालक गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। चाहें तो आप लोग ज़ीरा राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। चाहें तो आप इसको दावतों में सर्व कर सकते हैं और ये डिनर के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। आप इसको डिनर्स में बना के सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली को और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।